नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे और उनकी मां का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उनके प्रधानाध्यापक बेनीमाधव दास का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सुभाष ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद के साहित्य का गहन अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद दर्शन शास्त्र में बीए की पढ़ाई के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। सुभाष के पिता चाहते थे कि वह भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में शामिल हों। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी और 1920 में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अंग्रेजों की सेवा करना उनके आदर्शों के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। भारत लौटने के बाद सुभाष ने स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया तो सुभाष असंतुष्ट हो गए। उन्होंने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की और कोलकाता महापालिका में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1924 में गिरफ्तार किया और बिना किसी मुकदमे के उन्हें 1925 में मांडले जेल भेज दिया, जो कि वर्तमान में म्यांमार तत्कालीन बर्मा में स्थित है। 1938 में सुभाष को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उनकी विचारधारा गांधी जी से मेल नहीं खाती थी। 1939 में जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस का सामना पट्टाभी सीतारमैया से हुआ, जिन्हें गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। इस चुनाव में सुभाष ने सीतारमैया को पराजित किया, लेकिन गांधी जी से मतभेद के चलते उन्हें जल्द ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर वामपंथी धारा को मजबूत करना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में 1920 से 1934 के बीच के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किया है। यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए विदेशी मदद की कोशिश की। वे जर्मनी और जापान से समर्थन प्राप्त करने में सफल हुए। आजाद हिंद फौज का प्रारंभिक गठन कैप्टन मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन बाद में नेताजी ने इस सेना का नेतृत्व संभाला और इसे एक मजबूत सशस्त्र बल में परिवर्तित किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु की वास्तविकता पर संदेह बना रहा और वे भारतीय जनता के लिए एक अमर नायक बन गए। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। भगत सिंह का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था।
उनके परिवार में देशभक्ति और संघर्ष की भावना गहराई से भरी हुई थी, जिसका गहरा असर भगत सिंह पर पड़ा। उनके पिता किशन सिंह और चारों चाचा उस समय अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियों के चलते जेल में थे। उनकी मां विद्यावती ने भगत सिंह का पालन पोषण अत्यंत लाड़ दुलार से किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बालमन पर गहरा असर डाला। इस घटना के बाद जब वे घर लौटे तो वे काफी गुमसुम थे। उन्होंने अपनी जेब से मिट्टी से भरी एक शीशी निकाली और कहा कि यह मिट्टी नहीं, बल्कि शहीदों का खून है। वे उस मिट्टी से तिलक लगाते थे और इसे लेकर खेलते थे। यहीं से उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उनकी मुलाकात सुखदेव और यशपाल से हुई। जब भगत सिंह BA की पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पिता ने उनके विवाह की चर्चा छेड़ी। इस पर भगत सिंह ने अपने पिता को लिखा कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना तन मन धन देश के लिए समर्पित कर दिया है। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत की स्थापना और देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना था। इसके बाद वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु ने भगत सिंह को अत्यधिक व्यथित कर दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर इस घटना का बदला लिया और लाहौर से भाग निकले। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। इसके बाद उनके खिलाफ सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की, जिससे अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। अंततः 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी शहादत की तिथि 23 मार्च को हर साल भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका ग्राम के निवासी थे। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर बचपन से ही न्यायप्रिय और स्वतंत्रता के प्रति गहरी रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। चंद्रशेखर का विद्यार्थी जीवन 5-6 वर्ष की आयु से ही शुरू हो गया था। वे अपने बड़े भाई सुखदेव के साथ गांव की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। जब वे 14 वर्ष के हुए तो उन्होंने काशी जाकर शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। काशी के दानी और धर्मात्मा व्यक्तियों के अनुदान से उनकी शिक्षा की व्यवस्था हुई। चंद्रशेखर जब बनारस में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी। इस घटना ने युवा चंद्रशेखर को गहराई से प्रभावित किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनकी नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों का प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। सन 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाई। चंद्रशेखर इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार किया और कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। ब्रिटेन के युवराज के भारत आगमन के विरोध में चंद्रशेखर ने बनारस के सरकारी विद्यालय पर धरना दिया और जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने गर्व से कहा, आजाद।
पिता के नाम के प्रश्न पर उन्होंने कहा, स्वतंत्र, और घर के बारे में पूछने पर उत्तर दिया, जेल खाना। इस निडरता के लिए उन्हें 15 बिंतों की सजा दी गई, जिसे उन्होंने हंसते हंसते झेला। इसी घटना ने चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद बना दिया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया, जिसका उद्देश्य केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि शोषण रहित प्रजातंत्र की स्थापना करना था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें शामिल अधिकतर साथी पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दी गई, लेकिन आजाद को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही। सन 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारी जेम्स ए सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई और सफलतापूर्वक उसे अंजाम दिया। इस योजना में आजाद के साथ भगत सिंह एवं राजगुरु थे। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और आजीवन उसके सेनानायक बने रहे। अंततः 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। मुठभेड़ में जब उनकी आखिरी गोली बची, तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली ताकि जीवित अंग्रेजों के हाथ न लग सकें। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा को अंत तक निभाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर हो गए।